life with Sophie and Maman. और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ जी। मैं किचन में आज मौजूद तो हूँ, लेकिन आज कोई रेसिपी के लिए मौजूद नहीं हूँ। आज खाली होगी ओनली व्लॉगिंग, रेसिपी नहीं मिलने की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हो सका तो शेयर करूँगी। आज खाली मैं अपनी जो जेस की चीज़ें वो शेयर कर रही थी, तो पूरी तो नहीं, खाली ये जो मैंने ये आज पतीली निकाली थी तो यहाँ मैं खीर बना रही थी। तो अब इस रहते रहते 17 साल के बाद फाइनली मैंने रहते रहते आहिस्ता आहिस्ता अपने ना जेस के बर्तन निकालना स्टार्ट कर दिए मैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो अब सोच रही हूँ कि रखने से बेहतर है कि इनको इस्तेमाल कर लिया जाए। रख रख के क्या करेंगे? असल में ना आपको पता होगा जो शादीशुदा औरतें हैं तो उनको वो मेरी बात से ना एक्सेप्ट करेंगी कि जो जेस की चीज़ें होती हैं उनसे औरतों को बहुत गहरा लगा होता है, क्योंकि माँ बाप की दी हुई निशानी होती है ना, तो उनको निकालने का दिल नहीं करता। क्योंकि ना ये देखिए, ये पतीली, ये जो पतीली है ना, इसका मेरे पास पूरा सेट मेरी मम्मी ने जेस में दिया था ना। तो ये देखिए, ये इसका कांच का ढक्कन है। तो ये कांच का ढक्कन है ना, तो आपने जो मेरे साथ मेरी जो जिन जिन लोगों ने पिछली वीडियो देखी हुई थी तो उन्होंने मेरा पुराना घर भी देखा था ना। तो वहाँ पे इतनी कोई सेटिंग वगैरह नहीं थी, तो मतलब किचन भी इतना कोई मेरा वो एक्सपेंसिव नहीं था, तो है ना मुझे नहीं है वहाँ पे से निकालने की सहूलत पड़ती थी, तो दिल भी नहीं होता था। तो अब रहते रहते यहाँ पे भी आई हूँ, 2 साल 2.5 साल तो हो गए, लेकिन अब रहते रहते ये होता है कि अब है ना मेरे ख्याल से इनको इस्तेमाल करके देख लिया जाए और कि इसमें खाना किस तरीके से अच्छा पकता है नहीं पकता है। तो बहरहाल 2 चीज़ें तो मैंने इस्तेमाल कर ली हुई हैं, तो उनका एक्सपीरियंस मेरे साथ अच्छा रहा है। ये पतीले में खाना अच्छा बन रहा है। ये स्टील के नॉन स्टिक कहलाते हैं, ये प्योर स्टील है और इसके नीचे जो पहनता है ना वो मतलब जो नॉन स्टिक का होता है ना वो बना हुआ है, तो खाना अच्छा पक रहा है। तो बहरहाल जुम्मे का दिन है, बस ये थोड़ी सी आपके साथ शेयर कर रही थी कि भाई जेस के बर्तन है, अब 17 साल हो गए, तो अब ये होता है कि रहते रहते थोड़ा थोड़ा मैं निकालना शुरू कर रही हूँ कि भाई पड़े रहने से बेहतर है कि इनको इस्तेमाल कर लें तो बेहतर है। बस जुम्मे का दिन था, यहाँ पे मेरी बिरयानी भी रेडी हो चुकी है। तो जुम्मे के दिन तो वीडियो मैं बना रही हूँ, लेकिन अब मुझे पता नहीं है कि ये अपलोड कब होनी है, क्योंकि अभी है ना आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी जो वीडियो है अभी 4-4 5-5 दिन के बाद अपलोड हो रही हैं। तो अभी घर के अंदर थोड़ा नेट इशू चल रहा है, तो जैसे वो सेटल होता है तो इंशाल्लाह मैं रेगुलर व्लॉगिंग किया करूँगी और आपके साथ जितना जो रेसिपी होंगी वो शेयर कर लिया करूँगी। तो अभी फ़िलहाल आप लोग गुजारा कर लें कि 4 दिन भी निकल जाते हैं, 5 दिन भी निकल जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं। बस जैसे ही नेट का इशू थोड़ा ख़त्म होता है तो फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ इंशाल्लाह रेगुलर वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी। तो जुम्मे का दिन है, बना जुम्मे के दिन ही रही हूँ, लेकिन अभी ये मुझे नहीं पता है कि मैं अपलोड इसको कब कर पाऊँगी। तो ये देखिए जी, जुम्मे का दिन था, तो वो ये एज़ यूजुअल मेमनों की जो एक रिवाज चलता आ रहा है कि जुम्मे को बिरयानी पकनी है, तो वो जुम्मे को मैंने बिरयानी पका ली है। और भले रिवाज यही है क्या है, मुझे ख़ुद को भी पर्सनली पूछे तो जुम्मे के दिन बिरयानी या पुलाव के अलावा कोई चीज़ समझ में नहीं आती, ना ही अच्छी लगती है। अगर कोई दूसरी चीज़ माइंड में लेकर आते तो ये होता है कि जुम्मा नहीं लगेगा। बस एक माइंड बना हुआ है कि जुम्मा जब बिरयानी या पुलाव बनेगा तो तभी जुम्मा लगेगा, तो अच्छा लगता है। जैसे एक ईद का सा समा, जुम्मे का दिन वैसे भी बड़ा दिन होता है, तो वो जैसे एक ईद का सा समा लगता है, तो जुम्मे के दिन कोई ना कोई मीठा भी बनना लाजमी होता है। तो इसी तरह मैंने ये खीर बना ली हुई है। तो खीर मेरी रेडी हो चुकी है, थोड़ी सी ठंडी होती है तो इसको मैं बाउल में शिफ्ट कर देती हूँ। तो सफाई की बात करें तो बस ये घर की सफाई चल रही हुई है। ये देखें यहाँ पे बस ये गली भी बर्तन धुल के साफ़ हो गए हैं, डस्टबिन मेरी धुल चुकी है। बस यहाँ पे ये गली भी फाइनल होने वाली है। घर डस्टबिन के लिए शॉपर मैंने निकाल ली हुई है, तो डस्टबिन जैसे सूखता है तो मैं इसको डस्टबिन को शॉपर चढ़ा दूँगी। बाकी ये पोछे वोचे समेट के धुला के सब ठिकाने लग जाएंगे। खुशी इसको भी धो के वहाँ रस्सी पे डाल देना है अभी यहीं, और ये निचोड़ के सुखा दे इसको। बस यहाँ पोछे चल रहे हैं, बाकी सारा फाइनल हो चुका है।
और आज आपके साथ एक और भी चीज़ मेरे को शेयर करनी है, तो वहाँ मैं लेके चलती हूँ और वहाँ से आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या शेयर करना चाह रही हूँ। तो आज ड्राइंग रूम में लेके चलती हूँ मैं आपको दोबारा से। तो दोबारा मैं ड्राइंग रूम आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने ड्राइंग रूम के साथ क्या किया है। बस वो मेरे माइंड में, दिमाग में कुछ ना कुछ लोचा चलता ही रहता है, जो लोचा मैं निकालती ही रहती हूँ। तो अभी मैं 1 मिनट में लाइटें चला लूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया है ड्राइंग रूम के साथ। ये देखें, सारी लाइटें ऑफ कर देती हूँ, ऑन कर देती हूँ। ये देखें, ये आज मैंने ड्राइंग रूम की सारी सेटिंग चेंज कर दी हुई है। तो आपको पता है, आपने देखा होगा कि ये वाला जो छोटा सोफ़ा है वो यहाँ सामने पड़ा हुआ था, और जो 2 सीटर है वो यहाँ पड़ा हुआ था। तो यहाँ से हटा के मैंने इसको यहाँ कर दिया, इसके बराबर में रख दिया। और यहाँ पे भी आपने देखा था कि ये छोटा जो ये वाला सोफ़ा है वो यहाँ पे पड़ा होता था, और 3 सीटर जो है वो यहाँ सामने होता था। तो इसको मैंने उठा के इसके बराबर में रख दिया। और ये देखिए माशाल्लाह, कमरा जो है वो मैं 1 मिनट दूर से आपको दिखाती हूँ। ये देखें, और ये जो टेबल थी, ये आपने देखा था कि वहाँ मेरा कोने में पड़ा हुआ होता था। तो ये टेबल को मैंने कोने से निकाल के यहाँ बीच में छोटा सा कालीन लगा के और इसके ऊपर ये टेबल रख दी है। और जाए नमाज मुझे यहीं पे अभी सेटिंग बन रही है, तो यहीं पे अभी रखी हुई है। तो तो ये देखिए इस तरीके से, और ये जगह खाली हो गई। असल में सेटिंग इसलिए चेंज करी है कि जैसे पहले जिस तरीके की सेटिंग की हुई थी ना, उससे कमरा मेरा थोड़ा छोटा लग रहा था। और जब हम माँ बच्चे नमाज़ पढ़ने के लिए आते थे ना, तो दो बंदे समाते थे, तीसरे की जगह नहीं रहती थी। तो 2 या 3 लोग ही नमाज़ पढ़ पाते थे, तो जगह नहीं रहती थी। तो थोड़ी नमाज़ पढ़ने में भी परेशानी हो रही थी। तो बस ये भी दिमाग में था, और बस ये थोड़ी सेटिंग चेंज करने का भी माइंड में आया हुआ था। तो बस ये देखिए, ये कमरा माशाल्लाह खुला और बड़ा लगने लगा है। यहाँ से मैंने दिखा के दिए, अब वहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये कमरा माशाल्लाह से मेरा खुला हो गया। तो बस ये थोड़ी सेटिंग मैंने यहाँ से चेंज कर दी, सफाई करवा ली। ठीक है जी, बस यहाँ से बीच के लिए, यहाँ टेबल के लिए मुझे तो छोटा सा एक फ्लावर लेना है। यहाँ छोटा सा एक फ्लावर ले लूँगी डेकोरेट के लिए। ये टेबल के बीच में रहेगा तो अच्छा लगेगा। बस इंशाल्लाह जैसे ये कुछ हाथ लगता है। असल में यहाँ ठट्टा में कोई नहीं है, इतनी शॉप्स वगैरह हैं भी, तो बाज़ार जाना मुश्किल है यहाँ पे। तो जैसे ही कभी शहर जाना हुआ, जैसे कराची, हैदराबाद, तो इंशाल्लाह मैं वहाँ से परचेज़ करके ले आऊँगी, या फिर कहीं से ऑर्डर का मुझे समझ आ गया तो वहाँ से ऑर्डर करके मैं इंशाल्लाह मंगवा लूँगी। ठीक है जी, उम्मीद। अच्छा, वैसे मुझे एक बात भी कहनी थी, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी जो ड्राइंग रूम की पहली सेटिंग थी वो सही थी या अब की सेटिंग आपको पसंद आ रही है। ये देखें, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ड्राइंग रूम की जो सेटिंग थी पहले वाली अच्छी थी या अब की सेटिंग ज़्यादा बेहतर लग रही है। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये सेटिंग सही लग रही है या मेरी जो पिछले कमरे की सेटिंग थी वो सही थी। ठीक है जी, उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी नहीं भी लग रही है जो भी है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी, चलिए जी, अब चलते हैं, देखते हैं आगे क्या चल रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है, घर का काम कहाँ तक पहुँचा। क्योंकि जब तक घर का काम नहीं हो कंप्लीट हो जाता तो मैं तो बैठने वालों में से हूँ नहीं, पीछे घूमती रहूँगी जब तक पूरा घर का काम साफ़ नहीं हो जाएगा, सेटिंग नहीं हो जाएगी घर की सही तरीके से, तब तक मुझे सुकून नहीं आना है, ना मुझे बैठना है 1 सेकंड के लिए भी। तो अभी बस ये घर की सेटिंग चल रही है, सफाइयाँ चल रही हैं, पोछे हो गए, यहाँ 2 पोछे लगा लिए, लगा भी है। ये देखिए जी, मैं वीडियो बनाने के चक्कर में रही ना, तो इनके 2 पोछे लग भी गए हैं। यही ना, पीछे घूमना पड़ता है ना सबके। ठीक है जी, अब बस मेरी सफाई भी हो गई है, छोटी सी वीडियो बनाई है, बना रही हूँ, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Like, share, comment, and subscribe.